हारून हनीफ टीम ओवरसीज़ के वीडियो ब्लॉग कंस्ट्रक्शन गाइड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टीम ओवरसीज़ की तमाम वीडियोस और वेबसाइट पर लिखे गए तमाम आर्टिकल्स रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। लोगों का ये ख्याल है कि शायद हमें या हमारी एक्सपर्टीज़ कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा फोकस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर गाइड से रिलेटेड क्यों रहा, कि हमने अपनी तमाम वीडियोस में और आर्टिकल्स में घर की तामीर को ही फोकस रखा। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाह रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 करोड़ रुपया है। उसी के साथ साथ वही शख्स अगर एक घर बनाना चाह रहा है अपने लिए जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ रुपया है। मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि उसमें इमोशनल अटैचमेंट क्या है और सेंसिटिव पॉइंट किस जगह पे है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं 3 करोड़ रुपए की और आप किसी ऐसे बिल्डर से कांटेक्ट करते हैं जो आपको 3 करोड़ का काम 3.5 करोड़ में करके दें, और आपको बाद में ये पता भी चल जाए कि उन्होंने आपका काम एक्सपेंसिव किया है, लेकिन आपको दिल में ये तसल्ली ज़रूर होगी कि बिल्डिंग बन जाने के बाद या बिल्डिंग जब बन गई आपने उसको रेंटल पर्पस के लिए रेंट पे दे दिया, उससे जो आपको इनकम होगी, या आप अगर ख़ुद भी अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उससे जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें वो जो आपका 50 लाख ऊपर लगा है वो कंपनसेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी एक बिल्डिंग की कॉस्ट 3 करोड़ थी लेकिन उस बिल्डर ने आपसे लिया तो 3 करोड़ लेकिन काम वहाँ 2.5 करोड़ का किया और आपको बाद में पता चला कि इसमें अब इश्यूज़ आ रहे हैं, तब भी अपने आप को आप तसल्ली भी दे सकते हैं और कॉम्पनसेट इस तरह से कर सकते हैं कि वो कमर्शियल बिल्डिंग है, इनकम जनरेट कर रही है तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, और वो चूंकि कमर्शियल बिल्डिंग है तो आप उसके साथ उसको कंपनसेट भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फ़र्ज़ कीजिए एक साहब जो अपनी जॉब करते हैं या किसी बिज़नेस में थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी से इरादा रखा था कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाऊंगा, और वो 1 करोड़ का घर बनाने जा रहे हैं। मैं एग्जांपल में 1 करोड़ ले रहा हूं, तो फिगर ये अब कोई घर 50 लाख में भी हो सकता है, कोई 2 करोड़ में भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर वो 1 करोड़ का घर बनाने का इरादा रखते हैं और वो किसी ऐसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं जो उन्हें 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में ही डिलीवर करते हैं और वो अप टू द मार्क है, तो एटलीस्ट रिटायर होने के बाद जब अपने उस घर में बैठ के वो तसल्ली से सोचेंगे तो उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए और उन्हें किसी किस्म का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए अगर 1 करोड़ का घर सवा में बना और बाद में उन्हें पता चला कि मुझे ये घर महंगा बनाकर दिया गया है जबकि इसकी इतनी कॉस्ट नहीं थी, तो वो उनके लिए अगली सारी ज़िंदगी की परेशानी का बायस रहेगा। वो यही सोचते रहेंगे कि ये जो मैंने 25 लाख ऊपर दिया है इससे मैं घर का फर्नीचर ठीक कर सकता था, बेहतर कर सकता था, मैं गाड़ी रिप्लेस कर सकता था, मैं किसी और पर्सनल यूज़ में ला सकता था, मेरी मेहनत की कमाई गलत चलेगी। इसी तरह अगर 1 करोड़ का घर 75 लाख में बना के लिया 1 करोड़ लेकिन उसकी क्वालिटी 75 लाख वाली दी, तब भी अफसोस रहेगा। और इसी तरह अगर आपको पता था कि आपका घर 1 करोड़ में बनना है और आपने दानिस्ता उसके ऊपर 75 या 80 लगाया, तब भी आप परेशानियों से गुजरेंगे। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारा इनिशियली स्टार्ट ये था कि हम एक बुक लिखें जिसमें हम लोगों को गाइड कर सकें कि घर की कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसमें उनकी क्या कॉस्ट आती है, और उसको अगर आप ख़ुद बनवा रहे हैं या किसी से बनवा रहे हैं तो आपने क्रॉस चेक कैसे करना है। उसके लिए हमने आर्टिकल्स लिखे। हमारी वेबसाइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 100+ आर्टिकल्स हैं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद अब हम कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपके साथ कुछ आर्टिकल्स और वीडियोस शेयर करेंगे। आने वाली हमारी वीडियो कमर्शियल से रिलेटेड पहली वो कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होगी। टीम ओवरसीज़ की कंस्ट्रक्शन गाइड, इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड तमाम क्यूरीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन और वीडियो ट्यूटोरियल के सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपनी किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।